द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर आज नतीजे साफ हो जाएंगे। मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मेघालय में बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। 2018 में मात्र 2 सीट लेकर सत्ता में घुस आई भारतीय जनता पार्टी को यहां बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी का घमंड यहां टूटता नजर आ रहा है। उन्हें लगा था कि अकेले अगर हम यहां पर चुनाव लड़ेंगे तो जीत हासिल कर ही लेंगे, लेकिन देखिए क्या स्थिति हो गई है। शुरुआती रुझान जो आए हैं, हम उसके आंकड़े आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जरा देखिए, आज तक ने यह आंकड़े जारी किए हैं। मेघालय का बताया जा रहा है 60 में से 21 सीटों पर रुझान आए हैं। हालांकि 59 सीटों पर ही मतदान हुए थे। एक कैंडिडेट के निधन के चलते वोटिंग नहीं हो सकी थी। उसमें एनपीपी को 9 सीटों पर बढ़त है और एग्जिट पोल में भी एनपीपी को ही बढ़त बताई गई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहां पर खराब बताई जा रही है। मात्र 2 सीट इनके हिस्से अभी भी आ रही है, यानी 2018 में जिस आंकड़े पर थे वही अब भी दिखाई पड़ते हैं। ये रुझान अगर यही रहे, यही नतीजे में तब्दील हुए तो बीजेपी मात्र 2 सीटों पर अटकेगी। इनसे बेहतर बाकी अलग अलग छोटे दल परफॉर्म कर रहे हैं। अन्य के आंकड़े 9 बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की भी स्थिति यहां पर ठीक तो फिलहाल नहीं बताई जा रही है, क्योंकि मेघालय में एनपीपी से बड़ी पार्टी 2018 में कांग्रेस हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विशेष फोकस इसलिए जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 47 दौरे अब तक किए हैं बीते 5 सालों में। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल बीजेपी ने अपने सेंटर में रखा है, मेन फोकस में रखा है कि यहां पर हमें सत्ता में बने रहना है, चाहे वो त्रिपुरा हो या नागालैंड हो या फिर मेघालय हो। लेकिन मेघालय की जनता भारतीय जनता पार्टी पर यकीन नहीं कर पा रही है। इस वजह से जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें साफ पता चल पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटों पर सिर्फ बढ़त मिली है। ये रुझान है, ध्यान रखिएगा। नतीजे आगे पीछे होते हैं, ये और भी कम हो सकता है या और भी अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में आज तक के आंकड़े को जरा एक बार ध्यान से फिर देखिए कि कैसे मेघालय में, हालांकि यहाँ 60 दिख रहा है, टोटल विधानसभा सीट वहां पर 60 है, लेकिन 59 पर ही मतदान की प्रक्रिया हुई है, जिसमें से उस वक्त तक 21 पे ही रुझान आए हैं। जब मैं खबर बना रहा हूं तब तक एनपीपी पर मात्र 9 सीटों की बढ़त है। एनपीपी सत्ता में आ सकती है, एग्जिट पोल में ही ऐसा अनुमान जताया गया है और इन्हें 25-26 सीटें वहां आ सकती हैं। फिर भी अगर बहुमत से दूर रही तो जो अन्य पार्टियां हैं वो इनका साथ देंगी, निर्दलीय वाली, और इनके साथ ये अपने आगे सफर तय कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक यह पार्टी पहुंच सकती है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से घमंड में एनपीपी से गठबंधन तोड़कर अकेले चलने की राह पर निकल पड़ी मेघालय में, वहां पर इनको बहुत ही बड़ा झटका लगने जा रहा है। बीजेपी न विपक्ष की रहेगी न कहीं और की रहेगी, क्योंकि यह तो तय है कि कांग्रेस की सीटें वहां पर और अच्छी होने वाली हैं। और जो बाकी जो स्थिति है अन्य दलों की, वो दल अगर सरकार में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी के पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। मेघालय का विपक्ष काफी कमजोर पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए मेघालय बिल्कुल बादल बरसने जैसा हो गया है और सब कुछ भीग चुका है। बीजेपी की राहें वहां पर बहुत ही मुश्किल भरी नजर आती है। यह क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत की हार है, अमित शाह के मेहनत की हार है? क्योंकि जिस हिसाब से नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मोदी जी पर भी वहां पर लोग भरोसा नहीं जता रहे हैं। अब आपको दैनिक भास्कर की खबर से कुछ आंकड़े बताते हैं कि कैसे मोदी जी वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखे थे, बावजूद इसके मेघालय में उनकी स्थिति बेहद ही दयनीय होती जा रही है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह खबर। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में लिखा है, 5 साल में मोदी 47 बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। 8 में से 6 राज्यों में किसी न किसी रूप में ये अपना सरकार जो है बनाने में सफल रहे हैं। कहीं 2 सीट पर भी सरकार बना लेते थे, कहीं बहुमत नहीं रहने पर भी सरकार बना चुके हैं। लेकिन सवाल पूछ दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जरूरी क्यों है?
जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक मेघालय में तो इनकी स्थिति खराब हो रही है। तो क्या मेघालय की जनता ने इन्हें नकार दिया है? खबर में जरा देखिए। यहां बताया गया है कि प्रधानमंत्री 2017 के बाद से 47 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 3 बड़ी रैलियां भी की। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हर 15 दिन में कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री जरूर पहुंचता है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए नॉर्थ ईस्ट का बजट भी बढ़ाकर 5,892 करोड़ किया है। ये 2022-23 के मुकाबले 113% ज्यादा है। ये आंकड़े वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का प्लान है और उनके दौरे का हिसाब है कि वो रैलियां तो बड़ी बड़ी वहां कराए, लेकिन जनता वहां पर इनकी रैलियों से आकर्षित नहीं हो पाई है। इस वजह से जो शुरुआती रुझान आए हैं, मेघालय में बीजेपी के आंसू निकालने वाले हैं। बड़ा झटका लगता हुआ वहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब लोगों के मन में सवाल यह भी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी नॉर्थ ईस्ट पर इतना फोकस क्यों करते हैं? तो भास्कर एक्सप्लेनर ने समझाने की कोशिश की है कि मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट इतना पसंद क्यों है, क्यों किसी भी सूरत में एन कैन प्रकारेण भी सत्ता में वहां आना चाहते हैं, वहां से बाजी कैसे पलटती है, इसको समझने की जरूरत है। दरअसल हिंदी बेल्ट में मोदी जी अपनी छाप छोड़ चुके हैं, जमकर हिंदू मुसलमान होता है और इसको बीजेपी बनाए रखना चाहती है। लेकिन जो खबर यह है कि एक छवि है, बाहरी छवि टूटने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है बीजेपी को। वो हिंदुत्व की छवि से कभी कभी बाहर आना चाहती है, वो दिखावे के रूप में ही सही, लेकिन बाहर आना चाहती है। इसमें बताया गया है कि हिंदी बेल्ट में पकड़ और हिंदुत्ववादी पार्टी का नैरेटिव बदलना चाहती है भाजपा। और इसके लिए बताया गया है कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, उसका दबदबा देश की काउ बेल्ट यानी हिंदी भाषी राज्यों और हिंदू बाहुल इलाकों में है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसे बीजेपी भीतर खाने तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन खुले तौर पर इसे तोड़ना चाहती है। और यहां जानते हैं कि अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, हर कोई ताकत झोंक रहा है, बावजूद इसके सत्ता मेघालय में दूर हो रही है। हालांकि त्रिपुरा में ये पहले से सरकार में थे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है, क्या उस हिसाब से बीजेपी पिछली बार जितने सीटें मिली थी उतनी सीट फिर से ला पाएगी या वो सीटें कम हो जाएगी? क्योंकि वहां पर लोग देखते हैं ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कैसा काम किया, बाकी राज्यों की परफॉर्मेंस क्या है, आम जनता क्या बीजेपी के शासन से खुश है या नहीं है। तो इसको लेकर ही सबकी नजर बनी हुई है। अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं, रुझान में बीजेपी मेघालय में रोती हुई दिखाई पड़ रही है। मात्र 2 सीटें जो कि 2018 में ही उतनी ही मिली थी। एक पॉइंट्स तो यह भी बताया गया है दैनिक भास्कर के मुताबिक कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी को थोड़ा डर भी है कि कहीं इतने नफरत भरे माहौल में उनकी सीटें कम ना हो जाए। तो नॉर्थ ईस्ट से पकड़ रहे तो छोटी छोटी सीटें ही सही, लेकिन इनको लोकसभा में इसका फायदा मिल सकता है और कई चीजों में, बड़े बड़े निर्णय लेने में या कोई भी बिल पारित करने में नॉर्थ ईस्ट अहम भूमिका निभा देगा। दैनिक भास्कर ने लिखा, हिंदी बेल्ट में कम सीटें आई तो इन राज्यों से भरपाई करना चाहेगी बीजेपी। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी के पास, इनमें से 14 सीटें हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। अगर हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की कुछ सीटें कम होती हैं तो वह इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर उसकी भरपाई करना चाहेगी। ये स्थिति है। लेकिन अब देखिए आज नतीजे आ जाएंगे तीनों राज्यों के, और यहां पर किसकी सत्ता होगी महज कुछ ही घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी और फिर विश्लेषण शुरू होगा कि बीजेपी वहां पर हारी क्यों। मोदी जी की ताकत भी काम ना आई, बीजेपी ने चखी हार की, जो कहते हैं ना मलाई, ऐसी स्थिति हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।